आज जैसे ही ये बात सुनी तो राजा परीक्षित के यहाँ जो मुकुट है, जरासंध के यहाँ से जो लाया गया था, वो कलयुग उस मुकुट में प्रवेश कर गया। और जैसे ही प्रवेश किया, एक दिन राजा परीक्षित उस मुकुट को पहन करके जब शिकार खेलने गए, भूख प्यास लगी, समीक ऋषि के आश्रम में जाकर के मरा हुआ सर्प गले में डाल दिया। समीक ऋषि के पुत्र को जब श्रृंगी को पता चली कि अरे राजा जब ऐसा आचरण करेगा तो प्रजा कैसा आचरण करेगी, श्राप दे दिया। इति लंघित मर्याद तक्षकः सप्तमे हनि। अरे राजा के आचरण ऐसे, मैं श्राप देता हूं कि आज से 7वें दिन तक्षक सर्प आकर के राजा परीक्षित को डस लेगा। गौरमुख नाम के शिष्य के द्वारा जब सूचना मिली, भैया राजा परीक्षित ने अपने पुत्र जन्मेजय को राजगद्दी पर बिठाया और राजा परीक्षित चल दिए। कहां? मां गंगा की शरण में। क्योंकि बच्चे के ऊपर जब आपत्ति आती है तो बच्चा सबसे पहले अपनी मां को पुकारता है। कोई कष्ट आता है तो महाराज मां ही याद आती है, पिता याद नहीं आता। क्यों? क्योंकि मां का आशीर्वाद इस संसार में सबसे बड़ा आशीर्वाद, जहां निस्वार्थ प्रेम है, जहां निस्वार्थ भाव है। और भैया यदि मां का, मेरे दादाजी एक बात कहते थे, पिता धर्मः पिता कर्म पिता ही परमम तप पितर प्रीति मापन्ने प्रियंते सर्व देवता। जिसके ऊपर माता पिता का आशीर्वाद होता है, माता पिता की सेवा करना ही सबसे बड़ा धर्म है, माता पिता की सेवा करना ही सबसे बड़ा कर्म है। और महाराज तुम्हारे ग्रह नक्षत्र कितने भी टेढ़े क्यों ना चल रहे हों, कितने भी देवी देवता तुम्हारे विपरीत क्यों ना हो, पर यदि माता पिता का आशीर्वाद तुम्हारे ऊपर है तो वो देवी देवता भी तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। ये हमारे पूज्य दादाजी, पूज्य पंडित किशनलाल शास्त्री जी महाराज ऐसा कहा करते थे, माता पिता का आशीर्वाद बहुत जरूरी है। अब माता पिता का तात्पर्य ये नहीं कि सास ससुर नहीं आते हो, माता पिता का अर्थ है सास ससुर भी, क्योंकि वो पिता के समान है, सास जो है माता के समान है। भैया आज मां गंगा की शरण में आकर के अनशन व्रत लेकर के बैठ गए। बड़े बड़े, देखिए कोई भला आदमी बीमार पड़ता है तो हर कोई पूछने आते हैं, भैया क्या परेशानी हो गई, कैसे संकट है, क्या है। तो यहां पर सारे ऋषि मुनि जब सुना कि राजा परीक्षित के ऊपर संकट आया है, सब पूछने आए। तो राजा परीक्षित ने एक ही प्रश्न किया, 7 दिन में मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए? सज्जनों, कोई जवाब नहीं दे पाया। तत्राभवत् भगवान व्यासपुत्रो यद्रक्षया गामटमानोऽनपेक्ष अलक्षलिंगो निजलावतुष्टो व्रतश्च बालैरवधूत वेश। बोलिए श्री राधा गोविंदेव सरकार की जय हो। लिखा है तत्रा भवत भगवान व्यासपुत्रो, वहां भगवान ही श्री राधा गोविंदेव सरकार ही श्री सुखदेव जी का रूप धारण करके आज राजा परीक्षित की सभा में पधारे। और राजा परीक्षित ने जाकर के पूजन अर्चन किया और आज प्रश्न किया, अतः प्रक्षामि संसिद्धिम योगिनां परमं गुरुं पुरुषस्येह यत्कार्य म्रियमाणस्य सर्वथा। हे नाथ, मुझे एक बात बताइए, 7 दिन में मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए? आज मैं धन्य हो गया, आज मैं कृतार्थ हो गया। अरे जिन
के स्मरण मात्र से ये जीव पवित्र हो जाता है। ये शाम संस्मरणात् पुंसाम सद्यः शुद्ध्यन्ति वै ग्रह किम पुनर्दर्शन स्पर्श पाद शौच सनादि भी। जिनके दर्शन करने मात्र से इतना सब कुछ हो जाता है, आज उनके पूजा करने का, उनके चरणों की सेवा करने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ। कितनी बड़ी कृपा है। मुझे एक बात बताइए, 7 दिन में मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए? तब श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहने लगे, राजन ये प्रश्न जो है ये तुमने अपने लिए नहीं, संसार के कल्याण के लिए किया है। वरीयाने सते प्रश्न कृतो लोक हितम नृप। सज्जनों ध्यान देना, जब जब राजा परीक्षित के ऊपर अस्त्र से प्रहार हुआ तब भगवान ने आकर के अस्त्र से रक्षा की, और आज जब वाणी से प्रहार हुआ, श्राप मिला, तो भगवान ही सुखदेव का रूप धारण करके आए और आकर के राजा परीक्षित की वाणी से रक्षा की। सज्जनों, आज यहां पर श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे, राजन जल्दी मरने वाले व्यक्ति को केवल एक ही काम करना चाहिए। तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवानीश्वरो हरे श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्य क्षेक्षता भयम्। इस संसार में जल्दी मरने वाले व्यक्ति को, 7 दिन में मरने वाले व्यक्ति को केवल और केवल भगवान का आश्रय लेना चाहिए, भगवान के नाम का आश्रय लेना चाहिए।